आज बनाएंगे गुथे हुए आटे का नाश्ता और एक आलू का। तो दोनों ही मिला के बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बनता है। और सुबह में बनाइए, शाम में बनाइए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 6 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है। तो देखिए मेरे पास ये गुथा हुआ आटा इतना बच गया था। बहुत ज़्यादा आटा नहीं चाहिए, अगर 1-2 लोई बच गई हैं तो उससे भी यह नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको पहले तो आटे को अच्छे से रगड़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा रखा हुआ आटा है तो इसको पहले तो हम रगड़ते रगड़ते ठीक कर लेते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये वाला नाश्ता ना इतना बेहतरीन लगता है, इतना बेहतरीन लगता है। अगर आपने एक बार ट्राई करके देख लिया ना, तो आप बार बार जब भी आटा बचेगा तभी ये नाश्ता बनाना चाहेंगे। तो चलिए, हमने देखिए ठीक करते ही करते लोई बना के तैयार कर ली है और पूरे आटे की एक ही लोई बना के तैयार कर ली है। अब हम थोड़ा सा चकला हटा देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ी रोटी चाहिए होगी। तो हमने क्या करना है, सूखा आटा लगा लेना है और सूखा आटा लगाते ही इस रोटी को हमें बहुत ही अच्छे से बेल लेना है फटाफट। और इस नाश्ते को बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। और घर में जो चीज़ें हैं ना, उसी से बन के तैयार हो जाता है। एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब कुछ समझ में ना आए तो ये वाला नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। लगभग ये सारी चीज़ें हमारे किचन में रहती ही रहती हैं, तो कोई झंझट नहीं है। चलिए, रोटी तो हमने बेल ली है। थिकनेस देख लीजिए आप, रोटी की बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखनी है, आप देख लीजिए। अब क्या करेंगे, रोटी हमारी सेट हो गई है तो एक गिलास ले लेंगे या कटोरी, किनारी वाली लीजिएगा, जिससे ये कटने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो लीजिए, हमने काट लेते हैं सारी ये रोटी में से सारे पीसेस, इस तरह से गोल गोल हम काट लेते हैं। ये लीजिए, हमारे कम से कम 6 से 7 पीस बनके तैयार हुए हैं इसमें, एक ही रोटी में। तो बस अब इनको जो आटा बचा है उसको साइड में कर देंगे, उसका बाद में नाश्ता बना लेंगे। अभी हम फ़िलहाल इनके इतने का नाश्ता बना के तैयार करते हैं। अब आ जाते हैं हम एक तवे की तरफ। तो तवे पे ये नाश्ता जो हमने कट करके रखा था ना, वो सारे हम इसमें सेंक लेंगे। हमें तवे पे ही सेंकना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से हमने सारे एक तवे में सजा दी हैं और एक तरफ सिकने के बाद उलट पुलट करके हम इनको सेंक लेते हैं। जैसे हम रोटी पचाते हैं ना, वैसे ही पचा लेंगे इनको। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, बहुत आसान नाश्ता है। और 2 नाश्ते अगर खा लिए ना तो पूरा पेट भर जाता है। मेरे ख्याल से पूरे दिन के लिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि गेहूं के आटे का है, आलू हैं और भी चीज़ें ऐसी हमने यूज की हैं जो हेल्दी हैं, तो बहुत ही शानदार लगता है। तो देखिए ये हमारी सिक्के तैयार हो गई हैं बातों ही बातों में। अब इनको हम निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं सेकनी है, तो बस जल्दी से निकाल देते हैं। अब जिन इनको निकाल लेंगे तो हम करेंगे दूसरी तैयारी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या डालेंगे और क्या क्या ट्विस्ट देंगे। तो चलिए, हमने इनको तो रख देना है साइड में। अब आ जाते हैं हम एक बाउल लेके, और बाउल में डालेंगे सबसे पहले हम इसमें, मैंने कहा है ना सब्जियां, तो सब्जियों को हम बीन्स डालेंगे इसमें। बहुत ही हेल्दी होती हैं बीन्स और खाना भी चाहिए। तो हमने ये बीन्स ली हैं और हमने डाल दिया है एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, बारीक करके काट लिया है। और यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा 2 लाल मिर्च कटी हुई, और हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, 4-5 कलियाँ थी लहसुन की। अब यहाँ डाल देंगे जीरा, अजवाइन, और हम डाल देंगे मिर्च का पाउडर, और यहीं पे डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहीं पे डाल देंगे हम नमक काला वाला यूज किया है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया काली मिर्च का पाउडर। अब हमने थोड़ा सा पिज्ज़ा सीजनिंग डाल देना है, क्योंकि बच्चे भी खा लें, उनका भी टेस्ट आ जाए। तो हमने अब यहाँ पे डाल दिए कस्तूरी मेथी। तो बस इन चीज़ों को डाल के और अच्छे से हम मिला लेते हैं फटाफट से। तो देखिए ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अभी रुकिए, इतने से नहीं काम चलेगा, अभी हम और चीज़ें डालेंगे। तो एक आलू की बात कर रहे थे, तो आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया और पानी में इसको भिगो कर रख दिया था, जिससे ये काला ना पड़े। तो बस आलू को हमें डाल लेना है और ये काम फटाफट कीजिएगा, क्योंकि आलू डालते ही इसमें पानी रिलीज होगा, क्योंकि प्याज डाला है हमने, आलू डाला है, नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, तो पानी रिलीज होगा। पानी रिलीज के लिए भी एक ऑप्शन है हमारे पास, चलिए देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो बस हमने पहले तो इनको मिक्स कर लेना है।
तो लीजिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने पानी को ख़त्म करना है थोड़ा सा और टेस्ट भी बढ़ाना है, तो हमने डाल दिया बेसन। हेल्दी बात कर रहे हैं ना, तो हेल्दी में तो भाई बेसन भी आता है, प्रोटीन होता है बहुत सारा बेसन में। तो चलिए हमने डाल दिया है। अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फटाफट से ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। और हाँ फ्रेंड, याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई नई वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच पाएँ। अब क्या करना है, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। तो इस तरह तो अब क्या करेंगे, एक एक रोटी, छोटी वाली रोटी हम एक एक उठाएंगे और इस तरह से इस मिक्सचर को जो हमने बनाया है इसको इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए हमने बहुत ही आराम से लगा दिया है, खूब सारा लगाया है। देख लीजिए दूसरा भी लगा के दिखा देते, बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। तो लीजिए ऐसे ही हम सभी रोटियां जो हमने मिनी रोटी बना के तैयार की हैं इनको सभी पे लगा लेते हैं। एक चीज़ का और ट्विस्ट देंगे जिससे ये बहुत ही अच्छा नाश्ता लगेगा देखने में। तो पहले तो सभी को तैयार कर लेते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए सभी हमारे तैयार हो गए। अब ले लेंगे हम वाइट वाले तिल। इनसे क्या होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा नाश्ता और खाने में भी। भाई तिल तो अच्छी चीज़ है, तो इनको खा भी सकते हैं। तो हमने देखने के लिए सुंदर लगे नाश्ता और खाने में भी, परोसने में भी बहुत शानदार लगे, तो इसलिए हमने तिल का भी इसमें यूज कर दिया है। तिल को लगाते लगाते हमने डाल के चम्मच से थोड़ा सा दबा दिया है जिससे ये निकले ना। अब आ जाते हैं हम कढ़ाई की तरफ। अब कढ़ाई को अच्छे से ऑयल हीट हो जाने देंगे और क्या करेंगे, देखिए रोटी साइड से नहीं डालेंगे, जिस तरह हमने मिक्सचर लगाया है उस साइड से हम इनको कढ़ाई में डालेंगे। ध्यान रखेंगे हमने जिधर मिक्सचर लगाया है उधर ही से डालेंगे। तो देखिए हमने एक बार में मेरे 3 पार्ट आ गए हैं, तीनों को हमने डाल लिया है और हम उलटते पुलटते इन्हें अच्छे से ब्राउन होने के सेकेंगे। गैस का ध्यान रखेंगे, गैस को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अगर हाई कर दिया तो ये हमारा नाश्ता जल जाएगा। तो चलिए हमने मीडियम ही गैस पे उलटते पुलटते इसको अच्छे से ब्राउन होके सेक लेना है। तो देखिए हमने एक तरफ से ये नाश्ता सीख गया है, दूसरी तरफ से भी हम पलट के चेक कर लेते हैं। देखिए रोटी हमारी बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो दूसरी साइड भी हम पलट देते हैं और ये नाश्ता हमारा सीख के तैयार हो जाता है इस तरह से। तो यहीं पे अब हम इसको नाश्ते को सारा ऑयल से बाहर कर लेंगे कढ़ाई से। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को सेक के तैयार कर लेते हैं। लीजिए तो ये नाश्ता हमारा बन के बिल्कुल परफेक्ट रूप से सिक कर तैयार हो गया है। इसको किसी भी चटनी के साथ या सॉस के साथ या ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हमने स्पाइसी बनाया, बहुत सारा अच्छा लगता है। ऐसे सादा भी खा सकते हैं। तो ये लीजिए एक स्पेशल बचे हुए आटे का, गुथे हुए आटे का नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो जाता है इस तरह से और बहुत ही शानदार लगता है। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।